दोस्तों कैसे हो आप सब। होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे भाई लोग। तो आपके अपने चैनल में यानी कि ड्रीम क्लब में आप लोगों का फिर से तहे दिल से जो है कि स्वागत है। तो आज हम लोग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। थंबनेल पे आप लोगों ने जरूर देखा होगा, फिर भी हम लोग जो है कि बात करते हैं व्हाई शुड बाय अ प्रॉपर्टी। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं कि भाई मैं अपने पैसे को कहां फंसाऊं जो है कि मुझे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में मेरा आए, या फिर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि भाई प्रॉपर्टी खरीदे या कार खरीदे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें खरीदे, तो भाई ये वीडियो उनके लिए है, आप लोगों के लिए। अगर जो लोग देखना भी चाहते हैं ना, तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं भाई प्रॉपर्टी लेने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, व्हाई शुड बाय अ प्रॉपर्टी। तो भाई इसके जो है कि मेन 3 टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूं, व्हाई है ना, व्हाई आप लोगों का क्लियर करने वाला हूं। लेकिन भाई उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो छोटे भाई का चैनल आप लोग कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर लो और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो के बाद कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। तो भाई साहब सबसे पहला टॉपिक, व्हाई शुड बाय अ प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए भाई, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट्स योर एसेट नॉट अ लाइबिलिटीज। तो भाई एसेट लाइबिलिटीज क्या होता है, चलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है कि समझा देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है, आप लोग को जो है कि प्रॉपर नॉलेज देना है। भाई एसेट वो चीज़ें होती है ना जो आपको आपके पॉकेट में पैसे दुगना तिगना करती है, और लाइबिलिटीज वो होती है ना जो कि आपके पैसे को खींचती जाती है। सपोज दैट एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि मैंने एक आईफोन लिया, एक छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो भाई जब मैंने लिया था वो 60,000 का था, नेक्स्ट ईयर कितने का हो गया भाई, 50,000 का हो गया। उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, रीसेल वैल्यू कम हो गई। जैसे मैंने कार लिया, अब भाई कार लिया तो वो क्या है कि मेरे पॉकेट से वो पैसे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, उसमें उसके फ्यूल, मेंटेनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो है कि जाते जा रही है। एसेट वो चीज़ हो गया, सपोज डैट कि मैंने एक कमर्शियल चीज़ बनाई, मार्केट लगाया, उससे मेरे को बेनिफिट आ रही, वो मेरा एसेट है। रेंट लगा दिया, रेंटल इनकम, वो मेरा एसेट है। मान के चलो वैसे तो उसको एसेट बोलते हैं, समझ में। छोटा छोटा एग्जांपल से मैंने समझा दिया। अगर मान के चलो आपने घर बना दिया, उसको रेंट पर लगा दिया, तो वो आपका एसेट है भाई, वहाँ से आपको इनकम आ रही है। जहाँ से आए वो इनकम है आपका, वो एसेट है। और जहाँ से आपका जाए वो है लाइबिलिटीज। तो भाई प्रॉपर्टी सबसे पहली चीज़ जो है कि आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि भाई आज तक हम लोगों ने नहीं सुना है कि आपने प्रॉपर्टी ली है 10 लाख में और उसको आपने 1.5 साल बाद सेल किया है 8 लाख में। ऐसा तो मैंने नहीं सुना है, अगर प्रॉपर्टी जेन्युइन हो तब। वैसे फर्जी वाला केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे होता है भाई। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि ये आपकी एसेट है जो कि आपका पॉकेट में जो है कि भाई पैसे अच्छे खासे भरता है। ये हो गया। अब भाई सेकेंड पॉइंट हमारा जो आता है कि लो रिस्क हाई रिटर्न। भाई साहब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लो रिस्क हाई रिटर्न? लो रिस्क हाई रिटर्न इसको इसलिए कहा जाता है ना भाई कि जमीन जो है ना, प्रॉपर्टी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब कैसे? सपोज डैट कि आप म्यूचुअल फंड्स करते हो, स्टॉक मार्केट करते हो, या फिर बिजनेस करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या मतलब सेफली आप खेलना चाहते हो, तो भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। जैसे कि आप अगर मान के चलो कि आप जाते हो क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो भाई हाईली चांसेस है कि आपके पैसे दुगने, 3 गुने, कितने भी गुने हो सकते हैं, और हाईली चांसेस है कि वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स है कि जो एक प्रोपेगेंडा देता है कि आपका लगभग 5 से 10% जो है कि वो इंक्रीज होता है आपका, जो हर किसी का प्लान अलग अलग होता है। तो इन सब में रिस्क भी उतना ही है। और भाई अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो बिजनेस में भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर आप लोग कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें क्या होता है भाई, लो रिस्क हाई रिटर्न। सपोज डेट आपने 10 लाख की ज़मीन खरीदी और गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की घोषणा कर दी, या फिर वहाँ से रोड निकाल दिया, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई भाई, सीधे 10 गुना बढ़ जाएगी। जो 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई। और ये एग्जाम्पल देखा गया 5 से 10 सालों में भाई। ऐसा होता है, अमूमन हो रहा है भाई, ऐसा होता आ रहा है। तो भाई लो रिस्क मतलब आपके पैसे डूबेंगे नहीं,
आपने जो पैसे लगा दिए वो एक्चुअली क्या ग्रो ही होना है, वो घटेगा नहीं। तो लो रिस्क, रिस्क इसमें है ही नहीं, एकदम रिस्क फ्री आप कह सकते हो। लो रिस्क में रिस्क फ्री, इसमें रिस्क है ही नहीं। और भाई रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट वहाँ पे आ गया, आजू बाजू में कोई अच्छी चीज़ें आ गई, तो भाई आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कि बढ़ती जाती है। तो थोड़ा सा मैं एक स्टैट्स बताना चाहता हूँ। सपोज डैट कि अगर आप कोई खेतीहर ज़मीन में, मैं कैटेगरी नहीं बताऊंगा कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए, लाइक क्या लेनी चाहिए, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे बनाने के लिए तो मैं उसमें बना दूंगा। लेकिन अभी मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उसको बहुत काम की चीज़ है सर, इसको देखना, ध्यान सुनना आप लोग। अगर आप लोग कहीं भी गाँव का ज़मीन खरीदते हो तो अमूमन जो है कि उसका रिटर्न होता है 5%। अगर आप कहीं रेसिडेंशियल ज़मीन खरीदते हो तो उसका जो होता है रिटर्न होता है आपका 10% के आसपास। लेकिन आप कहीं जो है कि टाउनशिप सोसाइटीज़ में ज़मीन खरीदते हो तो उसका रिटर्न अमूमन जो होता है इन दोनों से बेटर होता है। मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ, 15% के आसपास होता है। तो इस तरीके से जो है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, नो डाउट सोसाइटीज़, फ्लैट्स, ये सब चीज़ अगर आप लेने जाओगे, टाउनशिप्स में लेने जाओगे तो कंपैरिजन टू अदर वाले चीज़ें आपको महंगे मिलेंगे, बट उसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई अच्छी लोकेशन में रहे, अच्छी जगह पे रहे, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो, सारी चीज़ें जो है कि अच्छी हो। तो इस तरीके से ये 3 पैटर्न होते हैं जो कि मैंने आपको बताया भाई। अब चलते हैं लास्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानते हैं, मेन टॉपिक कि वो क्या होने वाला है, सेफ योर फ्यूचर जनरेशन। अब भाई सेफ योर फ्यूचर जनरेशन, प्रॉपर्टीज से बाई का क्या लेना देना भाई। अब एक बात समझो, हम लोग या आप लोग जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हो, किन्हीं ना किन्हीं के पूर्वज जो है वो प्लॉट लिए हैं, कैसे भी लिए हो, आई डोंट नो आइडिया, उस डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लिए हैं प्रॉपर्टीज। तो भाई आज क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा ऐसे लैंड है, 200 बीघा लैंड है, किसी पास 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, जो भी है एक है। कैसे भाई, सपोज डैट कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मे बी वो उनका माइंड हमारे जैसा ना हो, हमसे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, तो किसी कारणवश जो है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उनके जो फादर की एसेट है ना भाई, वो उनके पास होनी चाहिए। जो उनके फादर, जो गार्जियन उनको एक एसेट के रूप में दे के जाते हैं ना, भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है तो तेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। सेफ योर फ्यूचर जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मान के चलो कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, कोई भी भाई एज अ मैंस अपने लिए नहीं कमाता, अपने लिए कोई चीज़ें नहीं करता, वो अपने बाल बच्चे, फैमिलीज़ के लिए ही चीज़ें करता है। तो ये भी हमारा दायित्व है सर कि फ्यूचर जनरेशन को सेफ करना। अगर हमारे पास पैसे हैं तो वैसी जगह को इन्वेस्टमेंट करना। नो डाउट म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न कम है, चांसेस बहुत ज़्यादा डूबने के भी हो सकते हैं, सेम स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट प्रॉपर्टीज़ में नहीं होती सर। जिस रेट में आज मैं लूँगा उससे 10 गुना रेट में मेरा जो है कि आने वाला जनरेशन उसको सेल करेगा। इस चीज़ की एश्योरिटी है प्रॉपर्टीज़ में। दैट्स वाई जो कि है हाईली रिकमेंड करते हैं लोगों को कि प्रॉपर्टीज़ बाय करें। और जिनको भी कंफ्यूजन था, जो ये मेन 3 रीजंस जो थे, मैंने उनको क्लियर कर दिए कि भैया इसलिए जो है कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और होप जो 3 टॉपिक्स बताए आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो बाकी कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें प्रोत्साहन देता है, मैं रिप्लाईज भी करूँगा। तो भाई प्लीज़ आप लोग बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।